हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अभी वैकेंसी जीआईसी लेक्चरर के लिए आई हैं। जीआईसी लेक्चरर की जो वैकेंसी आई हैं उनमें कई सारे स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन कैसे फिनिश होगा उस पर हम चर्चा आपसे करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों की जो कई सारे लोग कह रहे हैं कि सर फला सब्जेक्ट की वैकेंसी क्यों नहीं आई, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर हम इस सब्जेक्ट का वैकेंसी क्यों नहीं आया, कौन लोग हमने ग्रेजुएशन इसी सब्जेक्ट में किया है। तो अरे इसमें देखिए सीधी सी बात है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी परा स्नातक और बीएड को उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। यानी जो वैकेंसी आई है उसमें इस बात को मेंशन कर दिया है कि आपने एमए जिस सब्जेक्ट में किया है, जिसमें आपने एमएससी किया है, या जिसमें आपने एमकॉम किया है, उस सब्जेक्ट में एमए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हजारों सब्जेक्ट हैं। सोशियोलॉजी है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपने एमए किया है। एमएससी में भी बहुत सारे मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जिस भी सब्जेक्ट में एमकॉम आपने कॉमर्स में किया है। तो अब इन तीनों स्ट्रीम में जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उस सब्जेक्ट की वैकेंसी देखेंगे, क्योंकि सभी ये जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की वैकेंसी हैं। तो ये निर्धारित सब्जेक्ट में जितनी जहाँ पर वांट है अधियाचन निकाला जाता है। जो वैकेंसी वैकेंट है उस वैकेंसी को भरने के लिए ये लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं। तो उस विषय की वैकेंसी आई है। यूपीपीएससी की साइट पर जाएंगे, वहाँ पर बाकायदा जीआईसी का मेंशन किया गया है। क्या नाम, सब्जेक्ट, पूरा नोटिफिकेशन है उसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी को डिफाइन किया गया है। हम भी यहाँ सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी को डिफाइन, तो यहाँ ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ बीएड में कौन विषय थे इससे कोई लेना देना नहीं है, आपने एमए में क्या किया है। क्योंकि जब आप टीचर बनेंगे तो आपको पढ़ाना होगा कक्षा 11 और 12 की क्लासेस। कहाँ पढ़ाना होगा, पीजीटी स्तर पर पढ़ाना होगा। मीन्स कक्षा 11, 11th और 12th की आपको क्लासेस लेनी होंगी। तो 11th और 12th में जो आपके सब्जेक्ट यानी पीजीटी में क्या करना होता है, पीजीटी की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, परा स्नातक है। अब परा स्नातक की जो वैकेंसी है उसमें आपको देखना है कि परा स्नातक यानी जिस सब्जेक्ट में किया है और बीएड किया, क्या उसकी वैकेंसी है या नहीं है। अगर है तो आप एलिजिबल हैं। बताइए, आप कितनी छोटी छोटी बातें नहीं पढ़ते हो, नोटिफिकेशन ठीक से नहीं देखते हो, इसलिए आपको डिफरेंट जो कोचिंग्स हैं या सेंटर हैं या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन आपको ठूसते हैं और आप फिर उसमें क्या हो, कंफ्यूज होते हो। तो हम एलिजिबिलिटी आपको क्लियर कर दिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपने एमए, एमएससी या एमकॉम किया है, और बीएड आपका होना कंपलसरी। इस बार पहले जीआईसी में बीएड की जरूरत नहीं होती, पीजीटी में बीएड की, लेकिन अब ये सब व्यवस्था बदल गई है। गजट निकाला जा चुका है, उसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन होना कंपलसरी है। इसके बाद हमको क्या देखना है कि आवेदन का जो हम एप्लीकेशन फुलफिल करेंगे, जो हम नोटिफिकेशन देख रहे हैं उसमें जब हम फॉर्म भरेंगे तो उसमें फीस कितनी लगेगी। तो 100 रुपये फीस है और 25 रुपये जो है उसका अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 125 रुपये देना होगा। 100 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया का 25 रुपये शुल्क ले रहे हैं तो 125 रुपये होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, SC/ST के लिए 65 रुपया है, दिव्यांग जन के लिए 25 रुपया है, भूतपूर्व सैनिक हो तो 40 रुपया है, और अदर प्रकार की जो फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं उनके लिए भी शुल्क मेंशन किया गया है। तो आपको इस बात की जानकारी है कि कहाँ पर कितना शुल्क लग रहा है। जिस कैटेगरी में है उसमें आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको क्या है, शुल्क देना है। इसके बाद आप देखना है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, प्रवक्ता पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज में पद दिए गए हैं। तो पहला पद जो प्रवक्ता पुरुष और महिला है, समाजशास्त्र, आप देख पा रहे होंगे। समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी, भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, सिविक्स नागरिक शास्त्र जिसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, भौतिक विज्ञान,
यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, इसके लिए एलिजिबिलिटी यहाँ क्लियर कर दी गई है कि आप विश्वविद्यालय से क्या होने चाहिए, परास्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, और एनसीईआरटी से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद इतिहास की वैकेंसी महिला पुरुष में यहाँ कह दिया गया है कि इतिहास में चाहे आप प्राचीन एशियन हिस्ट्री में हो, मेडिवल हिस्ट्री में हो, मॉडर्न हिस्ट्री में हो, हिस्ट्री में हो और बीएड हो तो आप एलिजिबल हो। जैसे अब यहाँ पर महिला पुरुष जीव विज्ञान के लिए वैकेंसी है, उसमें भी कहा गया है बॉटनी या जूलॉजी, किसी एक विषय में, बॉटनी में या जूलॉजी में या दोनों में, जिसमें आपका मन है एक में होना, जूलॉजी या बॉटनी में। पीजी है यानी एमएससी है प्लस बीएड है तो आप एलिजिबल है। हिंदी के लिए भी यही कहा गया है, हिंदी की एलिजिबिलिटी यहाँ पीजी होना जरूरी है और प्लस एक विषय आपकी संस्कृत के साथ होना चाहिए, स्नातक, यानी हिंदी के साथ बीए में आपको क्या है, संस्कृत, हिंदी एमए प्लस इसमें क्या है, संस्कृत बीए में रहनी चाहिए पीजीटी के लिए, और बीएड होना कंपलसरी है। देखिए हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी एमए में हो प्लस संस्कृत बीए में होना चाहिए प्लस बीएड हो। उर्दू के लिए भी कहा गया है, उर्दू विषय से आप क्या हैं, पीजी होने चाहिए और बीएड होना चाहिए। संस्कृत में भी यही बात की गई है, संस्कृत विषय के साथ स्नातक होना कंपलसरी है और बीएड होना जरूरी है। तो यहाँ आपको क्लियर कर दिया गया है, केवल हिंदी को लेकर कॉम्प्लेक्स है, हिंदी एमए तो बीए में संस्कृत होना जरूरी है, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ऐसे फिर यहाँ पर क्या किया गया, जो दृष्टिबाधित हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, उनके लिए भी अर्हताएं मतलब एलिजिबिलिटीज को डिफाइन किया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापक सेवाएं में मनोविज्ञान का जो तो यहाँ आपको क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी या अपराध मनोविज्ञान के प्रश्न पत्र के साथ मनोविज्ञान में होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। अपराध विज्ञान में डिप्लोमा है और पीजी है तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे साइकोलॉजी का यहाँ कंडीशन। यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसी लिख दी गई है। अंग्रेजी है, इंग्लिश में कहाँ पर रिक्त पर टोटल 100 हैं, जिसमें जनरल के लिए 34 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 18, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वैकेंसी हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2 रिजर्व हैं। दिव्यांग जन के लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन की गई हैं। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक रहे हैं तो 5 हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी के 2 हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी, इनकी वैकेंसीज को डिफाइन कर दिया गया। पुरुष वर्ग में 777 वैकेंसी डिफाइन कर दी गई हैं। इसी तरह महिला वर्ग में भी अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी, इसमें 694 जो वैकेंसी हैं उनको मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं और जेल प्रशिक्षण विद्यालय जो होते हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए स्पेशल मनोविज्ञान, अपराध विज्ञान में जो टीचर बनना चाहते हैं वहां पर भी आपकी वैकेंसीज को डिफाइन कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आपको ये क्लियर हो गया एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस विषय में वैकेंसी है। अब जिन विषयों का मैंने नाम नहीं लिया उसकी आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि सर होम साइंस में क्यों नहीं। अब हम भारत सरकार थोड़ी है जो होम साइंस में वैकेंसी क्यों नहीं आई, या हम गवर्नमेंट तो नहीं है क्यों नहीं आई, हम उसका जो आयोग देगा या सरकार को क्या अधियाचन निकलता है जहाँ वांट खाली होती वहीं तो वैकेंसी देंगे। एजुकेशन में वैकेंसी नहीं, कई विषय में वैकेंसी नहीं, जहां पर वैकेंट सीट थी वहां वैकेंसी है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी के न्यू बैचेज लगभग विषय में स्टार्ट हो गए हैं। ये जो नंबर दिया गया है इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि कॉल उठा पाना मुश्किल होता है। आप मैसेज करेंगे, हम उनको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्वेरी है, दिक्कत है तो इस नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। हमने आपको डिटेल में सारी बातें बता दी है। अगर और कुछ जानना चाहते हो तो यूपीपीसीएस की साइट पे जाएंगे, यूपीएससी की साइट पर जाएंगे, वहां पर बाकायदा नोटिफिकेशन वाले सेगमेंट में जाएंगे, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो
गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की वांट को डिफाइन किया गया है बाकायदा सभी फॉर्मेट में, हिंदी में, अंग्रेजी में विज्ञापन पूरा एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है। एक एक लाइन आप पढ़ लीजिए, सुनिश्चित हो जाइए, तब तफसील से फॉर्म भरिए। उसके लिए OTR जरूरी है। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है जो UPPSC की साइट पर पहले करना है, उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले से करना है, फॉर्म भरने से पहले करना है, ना कि पहले से करना। तो इस तरीके के जो कन्फ्यूजन है वो आपको ना हो, आप इन सब चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। तो आपको मैंने पूरा डिटेल एक छोटे वीडियो में बता दिया है, आप इसको ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए। फिर भी कन्फ्यूजन है तो नंबर है, उस पर मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच।